Hello students, welcome to our class. In last class, we have done up to question number 4 of exercise 6.3. Today, we will continue from question number 5 of exercise 6.3. So come to question number 5. See question number 5. In figure 6.49, if PQ perpendicular PS, PQ parallel SR, angle SQR is equal to 28 degree and angle QRT is equal to 65 degree. Then find the values of X and Y. So first of all, see figure. In figure, we have given PQ perpendicular PS. Where is PQ? This is PQ. Is perpendicular PS. This is line PS perpendicular. PQ parallel SR. Now draw SR. This is our SR. Angle SQR is equal to 28 degree. SQR like this. This is 28 degree and angle QRT point is given this is 65 degree. Then find the values of X and Y. This is X and Y. In this question we have to find the value of X and Y. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए. दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.3. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव PQ perpendicular PS, PQ perpendicular PS, PQ पैरेलल SR. ये दो सिचुएशन हमारे पास गिवन है. आफ्टर दिस एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल QRT 65 डिग्री. तो कैसे हम X और Y की वैल्यू पता करेंगे? कहाँ दे रखी है आपको X की वैल्यू? दिस इज X एंड दिस इज वैल्यू ऑफ Y. हाउ विल यू फाइंड आउट इट? फिगर को देखिए बड़े ध्यान से. हम फिगर के अकॉर्डिंग देखते हैं. सिंस PQ पैरेलल SR गिवन है हमारे को एंड QR इज ट्रांसवर्सल. जो QR है वो ट्रांसवर्सल है. देखिए SR पैरेलल PQ, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड QR इज ट्रांसवर्सल, जिसकी वजह से एंगल QRT इज इक्वल टू होगा एंगल PQR के. रीजन अल्टरनेट एंगल. जब दो पैरेलल लाइंस को तीसरी लाइन काटती है तो पैरेलल अल्टरनेट एंगल्स बनके तैयार होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा जो है एंगल QRT की वैल्यू एंगल PQR के हो चुकी है. तो एंगल QRT की वैल्यू आपको दे रखी थी 65 डिग्री, जिसके कारण हमारी एंगल PQR की वैल्यू 65 डिग्री हो चुकी है. बट हमें पता है एंगल PQR किससे मिलकर बन रहा है? PQR इन ये है PQR यहाँ से आता है, जिसके अंदर दो एंगल शामिल हो रहे हैं हमारे पास. तो PQR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? PQR की जगह हम लिख सकते हैं X प्लस और जो 28 डिग्री वैल्यू है यानी कि SQR.
Put these values in our question. 65 degree is equal to x plus 28 degree. 28 is transferred in this side, x, and we find out value of x 37 degree आंसर. आगे देखिए, अब हमें y की वैल्यू पता करनी है. चलते हैं इन ट्रायंगल PQS में. इन ट्रायंगल PQS में हम क्या कह सकते हैं? PQS में PQ परपेंडिकुलर है PS के, जिसके कारण एंगल P, सो एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा. देयरफॉर एंगल P प्लस एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. P की वैल्यू 90, Y की वैल्यू नहीं पता, X की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी हमने 37 डिग्री. एड y प्लस इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर देंगे. y प्लस 127, देन वी गेट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 180 माइनस 127, सो 53 डिग्री आंसर. तो हमने x की वैल्यू निकाली, हमने y की वैल्यू निकाल दी. हमारी दोनों वैल्यूज निकल करके तैयार है. अगेन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. इन दिस क्वेश्चन ही इज आस्किंग द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन, फर्स्ट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x बिकॉज PQ पैरेलल ST and QR is transversal, so angle QRT is equal to angle PQR. In that case we put value of x plus 28 is equal to 65 degree, then we get value of x is equal to 37 degree and angle P is 90 degree. तो y की वैल्यू को पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने एंगल PQS का सहारा लिया. ट्रायंगल PQS के अंदर 90 दे रखी है, x की वैल्यू हमें पता चल गई, y की वैल्यू पता करनी है. एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने तीनों का सम 180 के इक्वल रखा, जिसके कारण हमारी जो y की वैल्यू है वो 53 डिग्री निकल करके आती है लाइक दिस. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर इज 6 saying that in figure the side QR of triangle PQR is produced to a point S. If the bisector of angle PQR and PRS meet at point T, then prove that angle QTR is equal to half of angle QPR. तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिगर को बनाते हैं. Side QR of triangle PQR. This is triangle PQR. PQR. ट्रायंगल PQR की QR साइड को बढ़ाया गया है पॉइंट S तक. This is point S. If the bisector of angle PQR, angle PQR, this is the bisector of angle PQR. ये एंड PRS ये मीट एक दूसरे को मिलते हैं T पॉइंट पर, देन प्रूव दैट. तो हमारे को प्रूफ करना है एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ QPR के. क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ का है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें गिवन की. गिवन में आपको क्या दे रखा है,
side QR of triangle PQR is produced to point S तक उसे बढ़ाया गया है. The bisector of angle PQR and angle PRS meets at point T. To prove angle QDR is equal to half angle QPR, ये हमारे को प्रूफ करना है. देखिए कैसे प्रूफ करेंगे. क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है. QTR इज इक्वल टू हाफ QPR मांग रहा है हमसे. QTR कहाँ है हमारा? QTR किसका हाफ है ये? QPR का. दिस इज QPR. या हम कह सकते हैं इसी चीज को अगेन, ट्वाइस ऑफ एंगल QTR इज इक्वल टू 2 को इधर भेजेंगे तो क्वेश्चन हमारा उल्टी फॉर्म में आ गया QPR. तो इस या तो हमें ये सिचुएशन मिल जाए या फिर हमें ये वाली सिचुएशन मिल जाए. दोनों में से अगर एक भी सिचुएशन हमें मिलती है, इन दैट केस वी कैन प्रूव आवर क्वेश्चन. बट यू कैन सी हेयर, जो यहाँ पर पॉइंट मांग रहा है हमसे, 2 ट्रायंगल्स के बीच में मांग रहा है. एक तो ट्रायंगल PQR का पार्ट है. दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रायंगल PQR एंड इट्स द पार्ट ऑफ ट्रायंगल TQR. 2 ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों के अलग अलग पार्ट बनके तैयार हो रहे हैं. तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही ट्रायंगल के अंदर अपना वर्क करना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं कैसे हम अपना वर्क जो है करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रायंगल PQR की. इन ट्रायंगल PQR में, PQR, this is your PQR. this हम बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में. हमें पता है कि जो ट्रायंगल की किसी साइड को अगर आप प्रोड्यूस करते हो, उसके थ्रू बनने वाला जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है अंदर के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के. सो यू कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू, मीन्स एंगल PRS, एंगल PRS इज इक्वल टू होगा एंगल PQR प्लस एंगल QPR के. रीजन देना चाहो रीजन दे सकते हो. एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारी ये वैल्यू आ गई. नाउ क्योंकि हमें क्वेश्चन में हाफ चाहिए, क्या आपको, और वैल्यू किसकी चाहिए? हाफ QPR. QPR मिला आपको कहीं? हाँ, मुझे QPR मिला, ये रहा QPR. तो हाफ QPR कैसे मिलेगा? यानी कि हम एक में तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, पूरे क्वेश्चन के अंदर हम हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे. यानी कि हमने पूरे की पूरी लाइन के अंदर हमने हाफ की मल्टीप्लाई कर दी, जिसकी वजह से हमें जो वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है? दिस वैल्यू वी गेट. तो हाफ PRS इज इक्वल टू हाफ PQR प्लस हाफ QPR. हमने इसके साथ हाफ की मल्टीप्लाई कर दी पूरे के साथ. आगे देखिए, हाफ PRS, PRS कहाँ है? ये रहा PRS.
तो हाफ पी आर एस को आप क्या लिख सकते हो, पी आर एस ये वाला पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ तक ये, तो इस पोर्शन को हम इसका आधा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि हाफ पी आर एस को हम ले सकते हैं टी आर एस। इसी तरीके से हाफ पी क्यू आर दिस वैल्यू, तो इसको भी लिए भी हम ये वाला पोर्शन ले रहे हैं। हाफ पी क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है, टी क्यू आर, और इसको हम कुछ नहीं कर सकते। आइए आगे चलते हैं। नाउ इन ट्रायंगल, दूसरे वाले में क्यू टी आर में, पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब हम ये जो बचा हुआ ट्रायंगल है क्यू टी आर, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यू टी आर के अंदर देखिए, क्यू टी आर के अंदर जो हमारा अब ये जो एंगल है, कौन सा वाला, ये जो हमारे को अभी वैल्यू मिली थी टी आर एस की, दिस क्यू टी आर के अंदर जो एंगल टी आर एस है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जो इक्वल होगा किसके, मीन्स टी आर एस, दिस एंगल टी आर एस इज इक्वल टू होगा एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल दिस, मतलब एंगल क्यू टी आर के, कह सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, जो अभी हमने वो पहले लगाई थी ऊपर वाली लाइन में, वही प्रॉपर्टी हम दोबारा अप्लाई करने जा रहे हैं। और इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग टी आर एस की वैल्यू हमने दोबारा निकाल दी, यानी कि देखिए ट्रायंगल क्यू टी आर से ऊपर भी हमने इसकी वैल्यू निकाली है और यहाँ पर भी हमने टी आर एस की वैल्यू निकाली है, दोनों ही जगह टी आर एस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो जब यहाँ पर भी टी आर एस की वैल्यू आई है और यहाँ पर भी टी आर एस की वैल्यू आई है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम दोनों ही इक्वेशन को आपस में इक्वल रख सकते हैं। कैसे, देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिलता है, टी आर एस की वैल्यू के अकॉर्डिंग वी कैन पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस, सो वी गेट टी क्यू आर प्लस एंगल हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। अब यहाँ पर देखिए टी क्यू आर इस साइड में भी है और आपके पास टी क्यू आर इस साइड में भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, और आपको पता ही होगा कि हम इन्हें कैंसिल नहीं करते, बस इन्हें अपने आप ही ये हट जाते हैं नेचुरली। तो आपके पास केवल क्या बचता है, हमारे पास बच के तैयार होता है हाफ क्यू पी आर, मतलब ये हट चुकी है पॉइंट, इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, हाफ क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी आर। जो चीज़ हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है, मतलब इस पॉइंट के बाद हम कह सकते हैं एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमारा ये यहाँ पर प्रूफ होता है। समझ गए होगे अच्छे से, एक बार दोबारा समझ लेते हैं इसी चीज़ को बड़े विस्तार से। देखिए मैं फिगर को दोबारा बना के समझा रहा हूँ, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो चुकी है फिगर, दोबारा देखिए आप फिगर को। साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड को बढ़ाया गया है एस पॉइंट तक। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर मतलब, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी लाइन के थ्रू किसी एंगल को, तो इसका बाइसेक्टर एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं, पॉइंट टी पर जाकर मिलते हैं, यानी कि दिस बाइसेक्टर मतलब दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस एंड दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस। So according to this we have solved our question. So come to a point, in this question we have to prove angle
दिस QTR दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस। हमें प्रूफ करना था। हमने क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया, पहले ट्रायंगल PQR लिया, ट्रायंगल PQR लाइक दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ RSQP, this is the exterior part of triangle PQR. So we can write PRS, we have put this value, PRS is equal to PQR plus QPR. Now because we need in proof we need the half, so we multiply half, and after multiplying half we get half PRS is equal to TRS, half PQR is equal to TQR, and half QPR is equal to half QPR. इसके बाद हम इस वाले पॉइंट्स के अंदर गए, दूसरे वाले ट्रायंगल जिसका नाम है TQR के अंदर हमें ये वाला एंगल मिल रहा है। फर्स्ट में हमें ये पूरा मिल रहा था, फर्स्ट में ये वाला पोर्शन पूरा मिल रहा था, उसके बाद ये लाइन खींची गई थी, तो हमने फर्स्ट में इस पूरे की हेल्प से इस आधे को ले लिया, और सेकंड में भी हमें ये वाली वैल्यू मिल रही है, यानी कि दिस वैल्यू, दिस नेम इज एंगल TRS। तो एंगल TRS इज इक्वल टू एंगल TQR दिस इज, एंड QTR दिस इज, इन दोनों का सम। तो एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, एक बार ये वाला ट्रायंगल लिया, दोनों से हमें किसकी वैल्यू मिली, TRS की, और TRS की वैल्यू मिलने पर हमने उसे इक्वल रखा, एंड इक्वल रखने पर व्हाट वी वांट वी हैव गॉट दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 6.3 है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 भी यहीं पे फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।